हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक डिफरेंट टाइप की डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, ये डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगी डेटा सफिशिएंसी बेस्ड डीआई। डेटा सफिशिएंसी जैसे ही आपको पता है कि हमारे प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है और ज़्यादातर हमारे मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहेगी वो डेटा सफिशिएंसी का और डीआई का एक मिक्सचर होगी। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये न्यू पैटर्न प्लस हाई लेवल है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो कर दूंगी। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप सबसे पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, उसके बाद ना बने तो देखना कि आपने गलती कहाँ पे करी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने इस क्वेश्चन को कितने टाइम में बनाया और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप एक चीज़ और बताऊं कि ध्यान से क्वेश्चन को करना, ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। साथ ही साथ ये क्वेश्चन मैंने गाइडली से लिया है। और चलिए शुरुआत कर देते हैं कि इसने क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहले इसने बोला है कि जो हमें फिगर दी गई है उसमें हमें बताया है कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज ABCD। ईयर्स हमें दिए हैं 2011 से 2015। द इनरमोस्ट सर्कल represents 1000 cars एंड द नेक्स्ट सर्कल represent 2000 cars एंड so on। इसका मतलब ये है, इस सर्कल के अंदर ये जो इनर मोस्ट है ये वाला सर्कल, ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2000 को, 3000 को, 4000 को, 5000 को, 6000 को, 7000 को। इस हिसाब से ये सर्कल्स में जो इनकी क्वांटिटी बोल लूँ, जितनी कार्स हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी बाय 1000 स्टार्टिंग फ्रॉम इनरमोस्ट सर्कल। Each represents a particular manufacturer of the 5 lines. Each quadrant correspond to the years 2011 to 2015 in clockwise order. क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? ये पोर्शन हुआ। इसमें इसने बोला है कि ये जो पोर्शन है उसमें आपको डिफरेंट लाइंस दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। ये लाइंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि 2011 में कितनी मैन्युफैक्चर हुई, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2012। सिमिलरली ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी 2013, ये करेगी 2014 और ये क्या करेगी 2015 में ए की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, ए कार कंपनी की कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई, ये हमें लाइन वाइज बताया है। सिमिलरली जो हमारे बी सी और डी हैं उसमें भी ये 2011 का होगा, ये 12 का, ये 13 का, ये 14 का, ये 15 का। और उसने हमें यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अ लाइन इज बिटवीन द टू सर्कल्स इट इज कंसीडर्ड टू बी एज 500 कार्स। जैसे कि आप देखते हो ना कि ये लाइन जो है दो सर्कल के बीच में है, सर्कल को टच नहीं कर रही। तो ऐसे अगर आपको कोई भी लाइन दिखेगी, जैसे ये भी लाइन टच नहीं कर रही, ये भी टच नहीं कर रही, ये भी टच नहीं कर रही, तो इसको हम क्या मानेंगे कि इसका जो दायरा है वो 500 के दायरे में है। मतलब अगर मान लो हमें यहाँ से देखना है तो 1000, 2000, 3000 और ये हल्की सी ऊपर है 3000 से। तो अगर ये 3000 से हल्की सी ऊपर है मतलब इसको हम क्या मानेंगे, 3500 मानेंगे। समझ में आ गई? जैसे ही मिड में आ जाएगा तो हम 500 प्लस काउंट कर लेंगे। टेबल आगे जो हमें दिया गया है वो बता रहा है कि हमें 4 कंपनीज में कितनी परसेंटेज ऑफ कार्स हमारी बिकी हैं और डिफेक्टिव कार्स कितनी हैं इन डिफरेंट कंपनीज में। ये टेबल आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नोट में उसने क्या बोला है कि जो डिफेक्टिव कार्स है वो सेल्स के लिए कंसीडर नहीं होती। मतलब डिफेक्टिव कार्स को हम लोग सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। मेंस एग्जामिनेशन में आपके इजी क्वेश्चंस ही आते हैं अगर न्यू पैटर्न के आए। तो एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन दिखे मेंस एग्जामिनेशन में, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना, बिकॉज इट विल बी वेरी इजी। और अगर आपने नहीं किया तो आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों नहीं किया, मेरे मार्क्स वहां पे आ सकते थे। ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसने बोला है कि हमें बताना है टोटल डिफेक्टिव कार्स जो कंपनी बी और सी ने मैन्युफैक्चर करी थी 2012 और 2014 में। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और हमें ये देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 1 से आ रहा है या स्टेटमेंट 2 से आ रहा है, या दोनों को यूज करके आ रहा है या किसी से भी नहीं आ रहा। तो वो हम देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, इधर और का मतलब होता है या तो 1 से आ रहा है या तो 2 से आ रहा है। तो दोनों में से ऑप्शन है हमारे पास। नीदर नॉर का मतलब दोनों से ही नहीं आ रहा। बोथ आर नेसेसरी का मतलब क्या है कि इसमें से हमारे पास जो आंसर है वो दोनों को मिला के भी जो है
वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? दोनों को मिला के आएगा, मतलब फर्स्ट को भी यूज कर रहे हैं, सेकंड को भी यूज कर रहे हैं, तो जाके हमारा आंसर आ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है कि डिफेक्टिव कार्स जो मैन्युफैक्चर हुई हैं 2012 में कंपनी बी के द्वारा, वो 50 मोर है कंपनी सी से और 150 लेस है कंपनी ए से। सबसे पहले इसने हमें 2012 और 2014 की बात की गई है डिफेक्टिव कार्स की। अगर इसने 2012 और 2014 की डिफेक्टिव कार्स की बात की गई है, तो हम ये तो देखें ना 2012 और 14 में डिफेक्टिव कार्स थी कितनी। डिफेक्टिव कार्स की यहाँ पे परसेंटेज आपको 16% दी है और यहाँ पे परसेंट कितनी दी है? 24% 2014 में आपको यहाँ पे दी गई है। अगर मैं स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग चलूँ तो इसमें 2012 की बात की गई है। 2012 में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी गाड़ियां थी जो डिफरेंट कंपनीज ने मैन्युफैक्चर करी थी। मतलब हमें किसको देखना है? इस सेकंड वाली लाइन को देखना है हर एक क्वाड्रेंट में। किसको? हर इसको सेकंड लाइन को देखना है हर एक क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ पे ए ने कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी हैं 2012 में? 3000। बी ने कितनी करी है अगर आप इस लाइन को देखो तो? 2500। सी ने कितनी करी है? फटाफट से बताओ मुझे। सी ने कितनी गाड़ियां करी हैं मैन्युफैक्चर? 3500। और डी ने कितनी करी हैं यहाँ पे? 4000। तो मतलब जो हमारी टोटल कार्स मैन्युफैक्चर हुई थी यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज की, वो कितनी हुई थी? 13,000। और ये जो हमें डिफेक्टिव परसेंटेज दिया है ये ईयर के हिसाब से दिया है, मतलब सारी गाड़ियां जो होंगी, सारी कंपनीज की गाड़ियां जो होंगी इस 16% में इंक्लूडेड होंगी। हमें यहाँ पे ओवरऑल पता चलेगा कि हमारे पास टोटल डिफेक्टिव गाड़ियां 2012 में कितनी थी सभी कंपनीज की। डिफेक्टिव कार्स का जो परसेंटेज है हमारे पास है 16%। 16% तो 13,000 का 16% आपके पास कितना होता है? ये जीरो से जीरो गया। 16 को आप 100 से करो 1600 और 16 को 30 से करो कितना आ जाएगा? 480। तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 2080 गाड़ियां थी जो आपकी 2012 में डिफेक्टिव हो गई थी। अब उसने बोला है कि इसमें हमारे पास जैसे कि कंपनीज इंक्लूडेड थी ए, बी, सी, डी। अब उसने बोला है कि बी की जो डिफेक्टिव गाड़ियां हैं वो 50 ज्यादा है सी से और 150 कम है ए से। 50 ज्यादा है सी से और 150 कम है ए से। बी की बात की गई है। अगर मैं बोलूं कि बी की गाड़ियां एक्स थी जो डिफेक्टिव हो गई थी इन 2500 गाड़ियों में से, कितनी गाड़ियां थी? एक्स गाड़ियां थी। अगर सी से 50 ज्यादा है ये, अगर जो x है वो c से 50 ज्यादा है तो c की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 50। और अगर ये x गाड़ियां a से 150 कम है, सॉरी a से 150 कम है तो a की कितनी आ गई? x प्लस 150। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे उसने बोला है डिफेक्टिव कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इन 2012 इज 18% ऑफ द टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन द सेम ईयर। 2012 में सी ने कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी? 3500। उसने बोला 3500 का अगर हम लोग 18% कर देंगे तो हमारे पास डी की डिफेक्टिव गाड़ियां आ जाएंगी। 3500 का 18% कैसे करोगे? 20 माइनस 2। पहले 35 यहाँ पे आप करोगे 35 इंटू 20 कितना हो जाता है आपके पास? 35 इंटू 20 आपके पास यहाँ पे कितना हो जाता है? फिर आप करोगे 35 इंटू 2, कितना आ गया आपके पास? 630। यहाँ पे 630 गाड़ियां जो थी वो डी की डिफेक्टिव थी। अब आपको पता है टोटल गाड़ियां जो यहाँ पे डिफेक्टिव थी वो 2080 थी, उसकी बाइफर्केशन आपके पास आ गई। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए की गाड़ियां प्लस बी की गाड़ियां प्लस सी की गाड़ियां प्लस डी की गाड़ियां, अगर हम इनको मिला देंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा? 2080। यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 3x। यहाँ पे कितना आ गया? ये हो गया 100 और ये 730 इक्वल्स टू 2080। तो 3x इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? 2080 माइनस 730 इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा? 1350। x की वैल्यू कितनी आ गई? 450। मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनमें से डिफेक्टिव गाड़ियां जो b की 2012 में थी वो कितनी थी? x। और x की वैल्यू क्या आई है? 450। 2012 का तो हमने आइडिया लगा लिया स्टेटमेंट 1 से, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में 2014 का कोई इंफॉर्मेशन दी गई है? 2014 की सिंस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा और आपका इधर और वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आपने कोई भी आंसर आपका नहीं निकल सकता। ठीक है, आगे देखो
नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन द ईयर 2014। सी ने जो डिफेक्टिव कार्स 2014 में मैन्युफैक्चर करी थी, सी की 2014 की डिफेक्टिव कार्स, वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। बी की 2014 की गाड़ियों का दुगना थी in the same year, which is 300 less than the number of cars defective cars manufactured by D। और ये जो B की हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड B की जो यहाँ पे हमारे पास गाड़ियां हैं, डिफेक्टिव गाड़ियां हैं, वो 300 कम है D से। मतलब B की, एक मिनट, B की जो 2014 की गाड़ियां हैं वो D से कितना कम है? यहाँ पे 300 कम है। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, डी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन यहाँ पे कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्टेन नहीं है। मतलब अगर हमें कुछ ऐसा दिया होता कि टोटल में कुछ दिया होता, एक्स की वैल्यूज में कुछ दिया होता और हमें यहाँ पे ए को निकालने को बोला होता तो हम निकाल लेते। यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट्स मिसिंग है, ना तो आप यहाँ से टोटल निकाल सकते हो, ना ही आप यहाँ से किसका निकाल सकते हो? ए का। पूछो क्यों? देखो यहाँ पे डिफेक्टिव गाड़ियों की बात की गई है। आप बोलोगे मैम उस हिसाब से निकालो जिस हिसाब से आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ से आपने परसेंटेज से पहले डिफेक्टिव गाड़ियां निकाली। नो डाउट यहाँ से परसेंटेज से डिफेक्टिव गाड़ियां निकल जाएंगी अगर आप 2014 की टोटल गाड़ियां मैन्युफैक्चर जो हुई थी उसका 24% कर दोगे तो यहाँ पे टोटल डिफेक्टिव गाड़ियां निकल जाएंगी। नो डाउट यहाँ पे नंबर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे आपके पास कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज करके आप इसको टोटल के इक्वल रख सकते हो? सी के बारे में आपको पता है, बी के बारे में आपको पता है, डी के बारे में आपको पता है, लेकिन ए के बारे में तो आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई। मतलब यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डेटा ही गिवन नहीं है। हम लोग ए का भी डेटा नहीं निकाल सकते, ना बी और सी और डी का निकाल सकते। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी यूज करके हमारे पास कोई काम नहीं आ रहा। क्या आपका ये वाला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट 1 से पूरा हो गया या स्टेटमेंट 2 से पूरा हो गया? स्टेटमेंट 1 से आपका आधा क्वेश्चन पूरा हुआ, स्टेटमेंट 2 से आपका क्वेश्चन पूरा हो ही नहीं पाया। मतलब यहाँ पे आपको पूरा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना आपका, ना स्टेटमेंट 1 से हुआ ना स्टेटमेंट 2 से हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। अगर मान लो यहाँ से 2014 का हमारे पास डेटा निकल आता, सी की डिफेक्टिव गाड़ियों का 2014 का यहाँ से निकल आता, फिर हम बोलते आधा डेटा हमारे पास स्टेटमेंट 1 से आ गया, आधा डेटा हमारे पास स्टेटमेंट 2 से आ गया, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो फिर हम ऑप्शन चूज करते बोथ आर नेसेसरी। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स को यूज करके हमारा आंसर आया। सिंस इस क्वेश्चन में हमारा आंसर दोनों ही स्टेटमेंट्स को यूज करके नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा? नीदर 1 नॉर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is true according to the given information? ऐसी कौन सी इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सच है? सबसे पहले उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय बी इन द ईयर 2011। बी ने कितनी गाड़ियां सेल करी थी 2011 में? 80%। और डी ने कितनी गाड़ियां सेल करी थी 2013 में? यहाँ से देख लेते हैं, 50%। ये जो गाड़ियां इन्होंने सेल करी हैं इनका डिफरेंस आना चाहिए 2250, ये हमें चेक करना है। ये गाड़ियां जो सेल होंगी ये किसके रिस्पेक्ट में होंगी? जितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई उसका अगर हम इसमें परसेंटेज, सेल परसेंटेज लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। इतना तो आपको पता होगा, इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी अब तक कि ये जो परसेंटेज दिया है ये मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव में परसेंटेज हमें गिवन है कि मैन्युफैक्चरिंग का इतना परसेंट जो है हमारे पास वो जो है हमने सेल कर दिया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी ने 2011 में कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी? बी का क्वाड्रेंट ये वाला है 2011, मतलब सबसे पहले वाला। तो बी ने यहाँ पे 2011 में कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी? 1 2 3 4 5। कितनी? 5000। उसके बाद डी ने 2013 में कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी? यहां से देख लो, ये 2013 मतलब 1 2 एंड 3, 2011 2012 2013, मतलब आपको ये वाली लाइन देखनी पड़ेगी। 2013 में उसने कितनी करी? 1 2 3 और ये 500, दैट मीन्स 3500 जो है डी ने करी। अब इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां तो मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर ली, लेकिन सेल कितनी करी है? इसने 80% करी है, इसने 50% करी है। मतलब इसने 5000 बनाई, उसमें से 80000 बेच दी और इसने
3500 बनाई, उसमें से 50% बेच दी। 5000 का 80% कितना हो गया 4000, 3500 का 50% कितना हो गया 1750। उसने हमें क्या बोला था, हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा 4000 माइनस 1750, कितना आ जाएगा 250 कम है ना 2250। मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपकी सही हो रही है। अब हमें स्टेटमेंट चेक करनी है सेकंड। उसने बोला है टोटल कार्स का जो रेशो है सोल्ड बाय कंपनी सी इन द ईयर 2014 एंड 2015, सी ने 2014 और 15 में कितनी गाड़ियां बेची वो देखना है। सी का क्वाड्रेंट ये वाला है 2011, 12, 13, 14, 15। 14 और 15 का देखना मतलब फोर्थ और फिफ्थ लाइन देखनी है। फोर्थ लाइन हमारे पास ये है, फिफ्थ लाइन हमारे पास ये है। फोर्थ लाइन का हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 1, 2 एंड 3, 3000। फिफ्थ लाइन का हमारे पास टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 4500। ठीक है, ये तो उसने करी कब 2014 में और ये उसने करी 2015 में, राइट। और उसने रेशो किसके साथ बोला है इसका, जितनी ए ने 2013 और 14 में गाड़ियां बेची हैं। ए का क्वाड्रेंट ये वाला था, 13 का मतलब थर्ड लाइन, थर्ड लाइन आपके पास ये वाली और फोर्थ लाइन आपके पास ये वाली। ए ने 2013 में कितनी बेच ली, यहां से अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2000, और 2014 में कितनी बेच ली उसने, नेक्स्ट लाइन देखो ये वाली, उसने बेची 1, 2, 3, 4, 4500। कितनी बेची उसने 4500। कितनी मैन्युफैक्चर करी 4500। अब हमें जो सेल का रेशो लेना है वो कहाँ से लेना है, इस टेबल से लेना है। मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गया, सेल की परसेंटेज हम उठा लेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा। सी ने 2014 में कितनी सेल करी 45%, मतलब 3000 का 45%, और 2015 में कितनी करी 75%। यहाँ पे ए ने 2013 में कितनी करी 64%, हाँ, और 14 में कितनी करी 56%, मतलब 2000 का 64% और 4500 का कितना 56%। 3000 का 45% कितना होता है 50% माइनस 5% कर दो, मतलब 1500 माइनस 150 कर दो, आपके पास कितना आएगा 1350। यहाँ पे 45% का 4500 का 75%, मतलब कितना कम है 25% कम है। 100% हुआ 4500, 25% मतलब 1/4, कितना आ जाएगा 1125। आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 4500 का, यहाँ पे उसने 2015 का बोला, 2015 में इसने कितनी सेल करी है सी ने, सॉरी 60% करी है ना, मैंने यहाँ पे गलत ले लिया, मैंने यहाँ पे 75% ले लिया। सी ने 2014 में कितनी सेल करी थी 60% करी थी। तो 4500 का यहाँ पे 60% आपके पास कितना हो जाता है, मतलब 3/5 आपके पास यहाँ पे कितना हो जाता है 2700। 5 से काटोगे 900, 900 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2700। यहाँ पे आपके पास टोटल कितना आता है 4050। अगर मैं इसका देखूँ 64 2000 कितना होता है आपके पास, 64 2000 आपके पास होता है 1280, और यहाँ पे 56 इंटू 45 है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 56%, 56 इंटू 50 करो, फिर 56 इंटू 5 करो, दोनों को माइनस कर दो। 56 इंटू 50 करोगे अगर आप, मतलब आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो क्या करोगे, एक जीरो लगा के डिवाइड बाय 2 करोगे, मतलब आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2800, और 2800 में से इसका 5 माइनस करना है, मतलब कितना माइनस करना है 280। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2520। एम आई करेक्ट। इन दोनों का प्लस करोगे कितना आएगा आपके पास 3800 आ गया। इन दोनों का रेशो निकालना है 4050 रेशो 3800। तो 4050 रेशो 3800 आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल यहाँ पे, और यहाँ पे ये अगर हम इसको काटें, किससे काटेंगे, ये आना चाहिए हमारा 5 से काट के देखें, ये आ जाएगा 81, ये कितना आ जाएगा 76। दैट मीन्स हमारा ये वाला रेशो भी सही है। दैट मीन्स हमारा ये दोनों स्टेटमेंट्स ही हमारी क्या हो गई, सही होगी। मतलब आप यहाँ से ओनली 1 ओनली 2 वाला ऑप्शन कट कर सकते हो, क्योंकि हमारी दोनों ही यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही हो गए हैं। आप इसको भी कट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ पे 1 जो है ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है। ऑल्सो हमारा यहाँ पे 1 भी सही है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पे कट हो गए, हमें इन 2 ऑप्शन में से ही अब आंसर अपना निकालना है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ताकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास
स्पेस बन जाए। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमने कैसे कैसे कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन भी आपको स्पीड से आनी चाहिए, आपके माइंड में ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रीलिम्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब थर्ड स्टेटमेंट में उसने हमें क्या बोला है? थर्ड स्टेटमेंट में उसने हमें बोला है कि टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी इन द ईयर 2011। 2011 मतलब ये पहले वाला। ए ने कितनी मैन्युफैक्चर करी यहाँ पे? वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आप मुझे देख के बताओ कि ए ने कितनी गाड़ियां जो थी 2011 में यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी? इसने करी 4000, राइट। और बी ने कितनी करी? बी का आपको ये देखना है, इसने कितनी करी? 5000 करी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ये जो दोनों गाड़ियों का टोटल है ये किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सेम कंपनी इन द ईयर 2014। ये हमने फिगर्स ली थी 2011 की, अब इसने बोला है 2014 की भी आप यहाँ पे फिगर्स लो। 2014 की बात करूं अगर मैं, 2014 में मतलब 1 2 3 4 ये वाली लाइन देखनी है आपको, और 1 2 3 4 ये वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पे ए ने कितना आपके पास मैन्युफैक्चर करा है? 4500। और यहाँ पे आपका बी ने कितना मैन्युफैक्चर करा है? यहाँ पे आ रही है मतलब 1 2 3 एंड कितनी आई? 1 2 3 4 5 आई। बी ने कितनी मैन्युफैक्चर कर दी? 5000 कर दी। यहाँ पे टोटल कितनी हो रही है? 9000 हो रही है। यहाँ पे टोटल कितनी हो रही है? 9500 हो रही है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। दैट मीन्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या बनेगा? बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following year the number of defective cars manufactured is minimum in the given years? इसमें हमें बताना है कि इन सालों में किस साल में जो हमारी डिफेक्टिव कार्स थी, ये जो डिफेक्टिव कार्स यहाँ पे हम निकालेंगे वो किस साल में मिनिमम थी। अब यहाँ पे हमको सारे ही ईयर्स मतलब 2011 से 2015 के सारे ही ईयर्स की डिफेक्टिव कार्स हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तभी हमें यहाँ पे कुछ आइडिया होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2011 से। अगर हमें डिफेक्टिव कार्स निकालनी है तो डिफेक्टिव कार्स का जो परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो डिफेक्टिव कार्स किसके इक्वल होंगी? जो हमने कार्स मैन्युफैक्चर करी हैं उसमें अगर हम डिफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे तो हमारे पास डिफेक्टिव कार्स आ जाएंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया। मतलब हमें 2011 की यहाँ पे सारी की सारी कार्स देखनी है कि कितनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है वो हुई हैं। ए की मैं बात करूं तो 1 2 3 4, ए ने कितनी करी? 4000। बी ने कितनी करी? यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखो, 1 2 3 4 5 कितनी करी? 5000। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सी ने कितनी करी, तो आप ये देखोगे ये वाली लाइन 1 एंड 2 2000। और डी ने कितनी करी? यहाँ पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में डी का फर्स्ट लाइन देखो, 1 2 3 4 5 6 कितनी करी? 6000। इसका अगर आप टोटल लगा लोगे 4 5 9 प्लस 2 11 प्लस 6 17,000 आपके पास यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चर्ड आ गई। और यहाँ पे हमारे पास 2011 में डिफेक्टिव परसेंटेज कितना है? 12%। मतलब अगर हमें 2011 की डिफेक्टिव कार्स निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 17,000 का 12% करेंगे। 17 को 170 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1700। और फिर 2 से करो, फिर कितना आ जाएगा? 340। मतलब टोटल कितना हो गया हमारे पास? 2040। 1700 प्लस 240 340। समझ में आ गया। अब हम करेंगे 2012 की। सिमिलरली 2012 की करेंगे, मतलब आपको सभी की सेकेंड लाइन देखनी है। 2012 में ए ने कितनी करी? यहाँ पे 3000। बी ने कितनी करी? यहाँ पे 2500। सी ने कितनी करी? यहाँ पे 3500। और यहाँ पे डी ने कितनी करी? आप देख सकते हो 4000। कितनी करी? 1 2 3 4 4000। तो यहाँ पे हमने ए का देखा, उसने करी 3000, बी ने 2500, सी ने 3500 और डी ने कितनी करी थी? 4000। आपके पास यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? ये 6 बन गया। यहाँ पे आपके पास टोटल कितना बना? 6। ये 6 बन गया, 6 और 3 9, 9 और 3 13। 13,000 आपके पास टोटल बन गया। डिफेक्टिव परसेंटेज आपके पास कितना है? 16% है। 13,000 का 16% आपके पास कितना होगा? 16 इंटू 100 करोगे पहले तो कितना आ जाएगा? 1600। 16 इंटू 30 करोगे कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। मतलब आपके पास टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 2080। 1300 प्लस कितना आ जाएगा?
1600 प्लस 480। अब मैं बात करूंगी 2013 की। 2013 में आप यहाँ पे आप थर्ड लाइन देखोगे तो ए ने कितना मैन्युफैक्चर किया यहाँ पे 2000 किया, बी ने कितना किया यहाँ पे, बी ने यहाँ पे कितना किया, ये हो जाएगा यहाँ पे देखना है ना, सॉरी, बी ने यहाँ पे किया 1500। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे हमारे पास सी ने कितना किया 1 2 3 2500 किया, और डी ने कितना किया यहाँ पे, ये इसको देखना है आपने, डी ने किया 3500। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ए ने 2000 किया था, बी ने हमारे पास 1500 किया था, सी ने हमारे पास कितना किया था 2500 किया था, और डी ने किया था 3500। यहाँ पे इसका टोटल लगा लो, ये कितना आ गया 6, 6 और 2 8, 8 और 15 कितने हो गए 9500। 9500 आपके पास आ गया, और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज कितना है 25%। 9500 का 25% कर लो, या फिर 9500 को डिवाइड बाय 4 कर दो, बात एक ही है। 25% को हम 1/4 बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 2375। ये हमारे पास डिफेक्टिव कार्ड आ गई 2013 की। अब मैं बात करूंगी 2014 की। अब आपको सबकी कौन सी लाइन देखनी है, फोर्थ लाइन। ए ने यहाँ पे कितना किया 1 2 3 4 4500 किया यहाँ पे, बी ने यहाँ पे कितना किया यहाँ देख लो 1 2 3 एंड 4 4000 किया, सी ने कितना किया यहाँ पे, बी ने 4 नहीं किया ना, 1 2 3 4 5 किया है, सी ने कितना किया यहाँ पे, अगर आप सी की देखोगे फोर्थ लाइन 1 2 एंड 3 कितना किया 3000, और डी ने कितना किया, ये फोर्थ लाइन में 6000। 6 और 3 9 हो गए, 9 और 9500 कितने हो गए 18500, और डिफेक्टिव परसेंटेज कितनी है 24%। कितनी है 24%। तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसको आप कैसे निकालोगे, 185 इंटू 20 आपके पास कितना हो जाता है 3700, और 185 इंटू आपके पास 4 कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 37 का डबल कितना हो जाएगा 74। यहाँ पे देख लेते हैं 185 इंटू 20 आपके पास हो जाता है 3700, और यहाँ पे 185 इंटू 4 आपके पास हो जाता है 740। दैट मीन्स आपके पास टोटल कितना आ गया 4440। 2015 लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट लाइन सबकी देखनी है। ए ने कितना किया है यहाँ पे देखो फटाफट, ए ने हमारा किया है 4500, बी ने कितना किया है यहाँ पे, और सॉरी 3500 किया ना, बी ने कितना किया है लास्ट लाइन में 1500 किया है, सी ने कितना किया है लास्ट लाइन में 1 2 3 4 4500, और हमारे पास यहाँ पे डी ने कितना किया है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6500। समझ में आ गया इतना सब। अब यहाँ से इसका टोटल लगाओ तो ये कितना बन गया 6000, और ये कितना बन गया 10000, मतलब टोटल कितना आ गया 16000। डिफेक्टिव गाड़ियां कितनी थी 18%। 16 और 18 को करना आता है। जब भी ऐसे कोई नंबर आ जाए जिसमें 1 का गैप हो, 3 का गैप हो, 5 का गैप हो, तो आप कौन सा लगाते हो, इन दोनों के बीच का नंबर देखो। मान लो अगर आपको दिया है यहाँ पे, इधर आपको दे दिया 13 दे दिया, इधर आपको दे दिया 15, इन दोनों के बीच का नंबर कितना है 14। किसका स्क्वायर निकालोगे 14 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखो 16 दिया है और 18 दिया है, किसका स्क्वायर निकालना है 17 का स्क्वायर निकालना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास यहाँ पे 289, कितना होता है 289 होता है। 17 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 289। आपको माइनस क्या करना है यहाँ से, आपको माइनस यहाँ से करना है 10। 10 क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक जीरो है, तो 2890 में से आप माइनस करोगे 10, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2880। क्या आ जाएगा 2880, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से देखो तो आपको इसको ऐसे लिखना है 16 इंटू 18 इंटू 10। यहाँ से आप देख लो 17 का स्क्वायर निकालो कितना आ जाएगा 289, माइनस करो 1, 288 इंटू क्या करोगे 10, तो 2880। अब आपको देखना है यहाँ पे किसकी मिनिमम है, कौन सी ऐसी जो है ईयर उसमें मिनिमम डिफेक्टिव कार्स है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 2011 में मिनिमम डिफेक्टिव कार्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2011 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ कार्स जो कंपनी सी ने गिवन ईयर्स में क्या करी है, सेल करी है। गिवन ईयर्स में सेल करी है मतलब हमें सी की हर एक साल की पहले मैन्युफैक्चरिंग निकालनी पड़ेगी। सी ने यहाँ पे कितना मैन्युफैक्चर किया 2000 किया, 2011 में कितना किया 2000 किया, 2012 में कितना किया यहाँ पे 3500 किया,
2013 में कितना किया देख लो यहाँ से, 1 2 3 ये किया ना, कितना हो गया 2500 हो गया। 2014 में कितना किया, 1 2 3 4 कितना किया उसने, 3000 किया। और 2015 में कितना किया उसने, आपको लास्ट लाइन देखनी है, कितना किया 4500 किया, राइट। फोर्थ लाइन में 1 2 3 4 और थोड़ा सा ऊपर है मतलब 4500। यहाँ पे आपको सारी कार्स की परसेंटेज दी हुई है जो सेल करी हैं, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, मैन्युफैक्चर्ड कार्स के परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ये कार्स कितनी है, 90% सेल करी हैं। 2012 में कितनी करी हैं, 70% सेल करी हैं। 2013 में करी हैं 80%। 14 में कितनी करी हैं 45%। और 15 में कितनी करी हैं 60%। तो यहाँ पे आप इसका आइडिया लगा सकते हो, 2000 का 90% 1800, 35 इंटू 7 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 245। 25 इंटू 8 करोगे 2000 आ जाएगा। 3000 इंटू 45% करो, मतलब आधा पहले करो, 50% माइनस 5% करो, आपके पास कितना आ जाएगा 1350, मतलब 1500 माइनस 150। 4500 का 60% हमने पहले भी किया था, 2700 आया था। यहाँ पे आप इसका टोटल लगा लो, आपके पास कितना आएगा 10 300 आपकी टोटल कार्स जो है सी की सेल हुई है सारे के सारे गिवन ईयर्स में। अब हमें क्वांटिटी सेकंड निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्स जो डी ने सेल करी है गिवन ईयर्स में। मतलब सिमिलरली हम डी का भी सारा का सारा डाटा यहाँ पे लिख लेंगे मैन्युफैक्चर्ड का, और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल की परसेंटेज जो है हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। डी की बात करूं तो यहाँ पे उसने कितनी करी, डी की बात करूं तो यहाँ पे 6000 करी, यहाँ पे कितनी करी 4000, इधर थोड़ा सा कम है मतलब 3500, इधर कितनी करी ज्यादा करी 6000, और इधर कितनी करी 7000। तो यहाँ पे आप इनका लिख लो 6000, 4000, 3500, 6000 और कितना आ गया आपके पास, सॉरी 65 है ना, 6500। और यहाँ पे आप अब सेल की परसेंटेज लिख दोगे, सेल की परसेंटेज ईयर वाइज आप लिखोगे। 2011 में कितनी है 85%, 12 में कितनी है 90%, 13 में कितनी है 50%, 14 में कितनी है 75%, और 15 में कितनी है 40%। तो 6000 का 85%, मतलब 6000 में से 15% कम कर दो। 6000 में से 15% कम करोगे मतलब कितना कम करोगे 900। 4000 का 90% कितना हो गया 3600। 35 इंटू 5 आपके पास कितना हो जाता है 175। यहाँ पे 6 इंटू 75, 6000 इंटू 3/4 आपके पास कितना आ जाएगा, 25% कम करना मतलब 1500 कम कर दो। 6500 इंटू 40% आपके पास कितना आ जाएगा 2600। इसका क्या लगा लो, टोटल लगा लो। टोटल अगर हम लोग यहाँ से लगाएं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16756, कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1। इसने करी 10 300, इसने करी 17 550। तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा कौन सी है, सेकंड वाली डी की। दैट मीन्स क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी वन, क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी वन, आपका ऑप्शन बन जाएगा ये वाला। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द कंपनी हैज मैक्सिमम इंक्रीज्ड परसेंटेज इन 2014 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कंपेयरिंग टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कार्स। मैन्युफैक्चरिंग कार्स में हमें इंक्रीज्ड परसेंटेज देखना है। अगर उसने बोला है ना इंक्रीज्ड परसेंटेज 2014 के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या देखना है कि 2013 से 2014 में कितना इंक्रीज आया, क्या आया, कितना इंक्रीज आया। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, ए की। ए में 2013 में ये था, 2014 में ये था। अगर मैं 2013 की बात करूं, किसकी बात करूं 2013 की बात करूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2, कितना आएगा 2000। 2014 में उसने कितना कितना किया 4500। 13 में ए ने किया 2000, 14 में ए ने किया 4500। यहाँ पे इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर प्रीवियस ईयर के साथ करना है। तो मतलब आपको डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर को रखना पड़ेगा। ऊपर आप क्या रखोगे, देखो आप सबसे पहले 2014 का उसने पूछा था प्रीवियस ईयर के हिसाब से। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे कर दो 4500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। यहाँ से इसको कट करोगे, यहाँ से इसको करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 45 इंटू 5, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे
225, 45 इंटू 5 कितना होता है, 225 आ जाएगा। ये 100% से कितना ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा है 125%, मतलब 125% जो है वो इंक्रीज्ड परसेंटेज है। दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा इजी है, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आएगा, 2500। बेस में क्या करना है, प्रीवियस ईयर को रखना है, मतलब 2000 रखना है, इनटू क्या करोगे, 100 करोगे। 5/4 आपके पास कितना होता है, 125। कितना होता है, 125। तो दोनों ही मेथड है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। डी की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में यहाँ पे बी ने कितना मैन्युफैक्चर किया था, 1500, और 2014 में कितना किया था, 5000 किया था। तो आपको क्या करना है, 13 में उसने किया 1500, 14 में उसने किया 5000, दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 3500। डिफरेंस को आपको ऊपर रखना है, प्रीवियस ईयर मतलब 13 को आपको नीचे रखना है, इनटू क्या करना है, 100 करना है। ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, 5। 7/5 हो गया, कितना हो गया आपके पास, ये सॉरी 7/3 हो गया। तो 7/3 अगर हम देखेंगे तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास लगभग लगभग कितना परसेंट आएगा, 233.33% आ जाएगा। सिमिलरली मैं सी की बात करूँ तो सी में यहाँ पे 2013 में कितना मैन्युफैक्चर हुआ, 3500, और 2014 में कितना मैन्युफैक्चर हुआ, 1 2, ये हुआ 2500, और यहाँ पे 2014 में कितना हुआ, 3000 हुआ। 13 में 2500, 14 में 3000, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 500। डिफरेंस को ऊपर रखो, 13 को नीचे रखो, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। लास्ट में बात करूंगी डी की, 2013 में कितना किया उसने, 3500, 2014 में कितना किया, 5000 किया। डिफरेंस कितना आया, 1500 का। डिफरेंस को आप ऊपर रख दो, बेस को आप प्रीवियस ईयर को आप नीचे रख दो, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। ये कितना आ जाएगा, 3/7। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आपको फ्रैक्शंस आती हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हो चुका है। इसने पूछा था मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम इंक्रीज परसेंटेज यहाँ पे किसकी आ रही है, बी की आ रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमने पांचों के पांचों क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको पांचों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं, चाहे इस लेवल के आए चाहे इससे एक लेवल अप आए, डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इट कैन कम इन आरआरबी एग्जाम। आरआरबी मेंस एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम देखते रहना। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।